हेलो एवरीवन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेशियो के डेफिनेशन को जाना था एवं उसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टी को समझा था। उसके साथ ही दो या दो से अधिक रेशियो को कैसे सिंगल रेशियो में बदलते हैं वो भी सीखा था। आज के वीडियो में हम लोग उस पर आधारित प्रश्न को करेंगे। ये सारे प्रश्न ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन इस प्रश्न के माध्यम से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। यह क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ए और बी का जो अनुपात है वो है 3 और 2 का अनुपात। हमें जो निकालना है वो है 5a + 2b अपॉन 3a + 4b। आइए पहले इसे सबसे बेसिक तरीका से देखते हैं कि हम एकदम आसानी से इसे कैसे कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में क्या आपको बताया था कि जो ए और बी का अनुपात यहाँ पे दिया गया है वो इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये बस एक रेशियो है और एक कंपेरिजन दिखाता है कि बी के मान का मान जब 2 होगा तो ए का मान 3 होगा। यानी इससे जब हमें इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालना होगा तो हमें क्या करना होता है, किसी ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। यानी ए का जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा वो 3k होगा और बी का जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा वो 2k होगा। अब जब आप ए और बी का मान यहां पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15k प्लस 2 दूनी 4k अपॉन 3 तिहाई 9k प्लस 4 दूनी 8k, यानी 15 4 19k और 9 8 17k। यानी यहां से क्या वैल्यू निकल के आ गया, 19/17। अब बात ये उठता है कि क्या हम ए और बी का मान 3 और 2 सीधे सीधे इस इक्वेशन में पुट नहीं कर सकते हैं। तो होता क्या है कि कहीं तो हम कर सकते हैं और कहीं पे नहीं कर सकते। अब कहां पे करेंगे कहां पे नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा, इसके लिए है कि जो ये बहुपद है ये समघातीय होना चाहिए, और यानी कि ऊपर और नीचे का घात समान होना चाहिए, प्रत्येक टर्म का घात समान होना चाहिए। यहां पे यदि पहले वाले टर्म का देखें तो घात क्या है, 1 है। ए के पावर में क्या है, 1 है। इसका पावर क्या है, 1 है। इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। तो यहां पे पुट कर पाएंगे। बट यदि 5a² + 2b अपॉन 3a² + 4b दे दिया जाता तो यहां पे हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए इसका पावर कितना है, 2 है। इसका पावर कितना है, 1। यहां पे इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है। पावर सबका सेम नहीं है तो हम नहीं डाल सकते इसका वैल्यू। यानी कि डायरेक्ट हम एक जगह पे 3 और 2 नहीं डाल पाएंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप यहाँ पे जो मैंने एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से निकाला था वो पुट करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 3 तिहाई 9 × 5 = 45k² प्लस 2 दूनी 4k बटा a² यानी 3 तिहाई 9 × 3 = 27k² प्लस 4 दूनी 8k। अब आप देखिए यहां से यदि आप k को कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45k प्लस 4 अपॉन यहां से k को कॉमन करेंगे तो 27k प्लस 8। इस एक k से कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक k यहाँ बच के रह गया। यानी कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल पाया। ये जो समीकरण आया ये आपका k पे डिपेंडेंट हो गया। ये जो रेशियो है वो k पे डिपेंडेंट हो गया। तो इसीलिए हमें क्या देखना होता है कि प्रत्येक टर्म का पावर सेम होना चाहिए, तभी हम a के जगह पे 3 और b के जगह पे 2 डाल के निकाल सकते हैं। यानी जब यहाँ पे तो हम निकाल पाएंगे तो कितना वैल्यू हो जाएगा, a का मान 3 और b का 2 जब पुट करेंगे तो 5 तिहाई 15 प्लस 2 दूनी 4 और नीचे 3 तिहाई 9 प्लस 4 दूनी 8, यानी कि 19/17। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हमें सिर्फ टफ क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि टफ क्वेश्चन तो एग्जाम में 10-15% पूछे जाते हैं, जबकि 80 से 85% क्वेश्चन आपका मॉडरेट और इजी लेवल का ही होता है, और ज़्यादातर लड़का टफ क्वेश्चन के पीछे भागता है। तो हमें टफ क्वेश्चन भी हम करेंगे, लेकिन सिर्फ टफ क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, यानी कि हम सब क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। आइए दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि ए बी सी का जो अनुपात है, ए बी और सी का अनुपात दिया गया है 1, 3 और 5 का अनुपात है, और जो फाइंड करना है वो है 4a - b + 2c अपॉन 3 × a + b + c। इसका वैल्यू हमें बताना है। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको क्या बताया था कि क्या हम a और a के जगह पे 1, b के जगह पे 3 और c के जगह पे 5 डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं या नहीं। उसे देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि जो रेशियो हमें फाइंड करना है उसमें ऊपर और नीचे का डिग्री सेम है या नहीं, और ऊपर भी प्रत्येक टर्म का डिग्री सेम है या नहीं। तो यहाँ देखिए पहले वाले टर्म का डिग्री 1 है, दूसरे का भी 1 है, तीसरे का भी पावर 1 है, यहाँ भी इस पहले टर्म का पावर 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1, यानी ऊपर और नीचे दोनों का पावर सेम है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ए बी और सी का मान जो अनुपात में दिख रहा है वो पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं।
यानी ए के जगह पे 1 हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4, माइनस बी के जगह पे 3 डालेंगे तो -3 प्लस 2 और सी के जगह पे 5 तो 10 हो गया। नीचे कितना हो जाएगा 3 a प्लस बी प्लस सी, यानी 1, 3 और 5 का जोड़, 3 1 4 5 9, कितना निकल के आ गया 10 4 14, 14 में से 3 गया 11, 9 3 27। यानी ये अनुपात जो हमें फाइंड करना था वो कितना हो गया 11 और 27 का अनुपात हो गया। आइए अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है जैसा हमने अभी पीछे 2 क्वेश्चन को देखा था, बस इसमें थोड़ा सा अंतर यह है कि यहाँ पे हमें x और y का वैल्यू निकाल के नहीं दिया है, हमें x और y यहाँ से निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो x y का अनुपात आएगा उसे हम यहाँ पे पुट करके निकालेंगे। तो अगर हमें x और y का वैल्यू निकालना है उसके लिए हमें एक इक्वेशन दिया गया है, वो क्या है 5x प्लस 2y अपॉन 10x प्लस 3y। इसका वैल्यू कितना है 5:9। अब यदि आप इसे सोल्व करेंगे, अब इसे भी हमें जल्दी सोल्व करना है। जल्दी सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें यहाँ वैसे करना क्रॉस गुना है, तो जब हम 9 से इस 5x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 45x। और अब x वाला टर्म देखेंगे इधर कौन सा बनेगा, 5 से जब इस 10x में गुना करेंगे तो ये कितना बनेगा 50x, यानी इस साइड बन रहा होगा 50x और इस साइड बन रहा होगा 45x। जब ये 45x इधर आएगा तो इधर कितना बनेगा 50x माइनस 45x। वैसे ये भी लिखने की जरूरत नहीं, आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं कि 5x बनेगा। अब y को देखेंगे तो इधर कितना बनेगा 9 और 2y में गुना होगा तो 9 दूनी 18y और ये 5 तिहाई 15y इधर है, जो कि इस साइड आएगा तो कितना माइनस हो जाएगा 15y। यानी कि यहाँ से क्या निकल के आ गया 3y इक्वल टू 5x। यहाँ से x और y का अनुपात आपको पता चल गया, कितना हो गया 3 और 5 का। पिछले 2 क्वेश्चन में x और y का अनुपात दिया गया था पहले से ही और हमें निकालना था किसी रेशियो का वैल्यू। यहाँ पे पहले हमें x और y का अनुपात निकालना पड़ा है। अब हम देखेंगे कि क्या जो हमें निकालना है उसमें हम x y का वैल्यू पुट कर सकते हैं सीधे। हमें क्या निकालना है 2x² प्लस 3y² अपॉन 4x² प्लस 9y²। मैंने अभी पीछे क्या आपको बताया था, हम देखेंगे क्या प्रत्येक टर्म का डिग्री सेम है। तो यहाँ पे इस वाले टर्म का पावर क्या है, मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पे इस वाले टर्म का मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, तो इसका सेम है। नीचे देखिए इस टर्म का पावर क्या है 2, इसका भी पावर क्या है 2, तो यानी कि इसके ऊपर और नीचे वाले जो इक्वेशन है दोनों का डिग्री सेम है और प्रत्येक टर्म का पावर भी सेम है। तो हम यहाँ पे x के जगह पे 3 और y की जगह पे 5 डायरेक्ट डाल के भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी जब आप x के जगह पे 3 और y की जगह पे 5 डालोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 गुने 3 तिहाई 9 प्लस 3 इंटू y² यानी 25 अपॉन 4 इंटू x² यानी 3 तिहाई 9 प्लस 9 इंटू y² यानी 25। कितना आ गया 9 दूनी 18 प्लस 25 तिहाई 75 और 9 चौका 36 प्लस 25 नमा 225, यानी ये 75 और 18 कितना हो गया 93 और ये 225 और 36 यानी 25 6 31 30 61 261। 3 से इसे काटेंगे 3 तिहाई 9 31 और 3 अट्ठे 24 2 पे 1 3 सत्ते 21, यानी कितना वैल्यू निकल के आ गया 31:87, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। वैसे आप चाहेंगे तो जो बेसिक से करते हैं x के जगह पे 3 के, y के जगह पे 5 के यहाँ पे पुट कर सकते हैं। उसमें क्या होगा जब हम x के जगह पे 3 के यहाँ पे पुट करेंगे तो k² यहाँ से बनेगा, यहाँ भी k² बनेगा, यहाँ भी k² बनेगा, यहाँ भी k² बनेगा। k² ऊपर भी निकल जाएगा बाहर, k² यहाँ से भी बाहर आ जाएगा, दोनों k² कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे निकल के आया सेम टर्म बनेगा और यही आंसर निकल के आएगा। कुछ लोगों का डाउट था कि क्या यह क्लास रेलवे के एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इस क्लास को मैंने इस तरीके से अरेंज किया है कि ये ग्रुप डी MTS जैसे छोटे एग्जाम से लेकर और CGL मेंस तक आपका कोई भी एग्जाम होता है, स्टेट का भी कोई एग्जाम होता है जिसमें मैथ आता है, अर्थमेटिक पूछा जाता है, तो ये जो अर्थमेटिक का सीरीज अभी चल रहा है आपको प्रत्येक एग्जाम के लिए तैयार कर देगा। इसमें मैं एकदम छोटे से छोटे क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन से लेकर और जो मैक्सिमम लेवल हो सकता है किसी भी चैप्टर का वहाँ तक कवर करवाऊँगा, तो इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहें। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या है LMN का रेशियो दिया गया है और एक एक्सप्रेशन है जिसका वैल्यू फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को आप बिना के माने भी सोच सकते हैं, लेकिन मैं आपको के मान के बताता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्या है LM और N का जो रेशियो है वो 1 2 और 4 का है।
यदि मैं इस रेशियो में k से मल्टीप्लाई करूं तो l का वैल्यू क्या निकल जाएगा, k हो जाएगा, एक में k से मल्टीप्लाई होगा k, m का वैल्यू क्या हो जाएगा 2k, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4k। अब जो आपको फाइंड करना है वो क्या है, 5l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब यहाँ पे आप पुट कर दीजिए जो वैल्यू हमें l m n का पता है, l के जगह पे k यानी कि 5 और k स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, तो m स्क्वायर यानी कि 4k स्क्वायर प्लस n स्क्वायर यानी कि 16k स्क्वायर। जब 4k को आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर। यहाँ से कितना आ गया 5 4 9 और 16 यानी कि रूट अंडर 25k स्क्वायर, यानी ये बाहर रूट के बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 5k। ये आपको पता चल गया। अब जो हमें आंसर दिया गया वो क्या क्या ऑप्शन है, एक नंबर ऑप्शन में है 4n, दूसरा में है 5l, तीसरा में है 2m और चौथा में है 5। अब जो हमारा निकल के आया वो क्या है 5k और l का वैल्यू क्या है k, तो यानी कि जो दूसरा नंबर ऑप्शन है 5l यही हमारे आंसर को सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि 5k और l के जगह पे k पुट कर देंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, एक्स वाई जेड का अनुपात दिया गया है, उसके बाद एक और इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का सम है 224 और हमें फाइंड करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का एक्चुअल वैल्यू बताना है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कोई भी रेशियो हमें एक तुलना देता है, ना कि उसका वास्तविक मान बताता है। तो यानी ऊपर जो एक्स वाई जेड का अनुपात है 1 2 3, ये बस हमें एक तुलना करके बता रहा है कि इस तीनों में रेशियो का अनुपात क्या है। और जो नीचे वाला इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 224 है, ये हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम इसकी मदद से इसका जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो फाइंड कर सके। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यदि मैं k से ऊपर वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, x का मान k, y के जगह पे 2k और z का मान कितना हो जाएगा 3k। और जो हमें इक्वेशन दिया है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। जब x का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी कि 4k स्क्वायर, और जब z को स्क्वायर करेंगे यानी 3k को स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9k स्क्वायर, और वैल्यू कितना है इसका 224। जब आप इसे जोड़ेंगे तो 9 4 13 1 14k स्क्वायर इक्वल टू 224। यहाँ से 14 से इसे काटेंगे, 14 कहीं 14, 8 पे 4 14 6 84, यानी k का वैल्यू कितना आ गया 4। तो यहाँ से हमें k का मान पता चल गया, यानी जो एक कांस्टेंट था जिससे मैंने रेशियो को मल्टीप्लाई किया था वो वैल्यू हमें पता चल गया कि वो 4 है। अब हमें x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है, तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा k प्लस 2k प्लस 3k यानी 3 2 5 1 6k। तो यानी कि हमें जो वैल्यू निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड का वो हो गया 6k, यानी 6 और 4 से मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा 24, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यह क्वेश्चन सीजीएल मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जबकि इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा भी इंफॉर्मेशन है जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए। इसका जो मान है वो 7 6 और 5 के अनुपात में है। उसके बाद a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है 27, और जो हमें वैल्यू निकालना है वो है 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c। अब आप देखिए आपको ऊपर रेशियो दिया गया है, नीचे हमें रेशियो में ही वैल्यू फाइंड करना है। तो ये जो बीच में दिया गया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 27, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसका ज़रूरत हमें तब पड़ता जब हमें a b c का एक्चुअल वैल्यू निकालना पड़ता है, या a b c में ऐसा कुछ रिलेशन बताना होता जिसमें a b c के एक्चुअल वैल्यू का ज़रूरत है। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, हमें रेशियो दिया गया और रेशियो निकालना है, तो हम इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसका कुछ ज़रूरत ही नहीं है। अब आप देखिए ऊपर जो दिया गया है इसे आप जो ऐड कर देते हैं, यानी a प्लस बी बी प्लस सी और c प्लस ए का रेशियो दिया गया, यानी इसे अगर हम ऐड कर दे तीनों को, इधर भी ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी, और इधर कितना हो जाएगा 7 6 13 5 18। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का मान कितना निकल के आ जाएगा 9। अब आप देखिए आपको a प्लस बी का वैल्यू कितना पता था 7 था, जो रेशियो में क्वेश्चन में दिया गया है a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए का अनुपात क्या क्या है 7 6 और 5 है। यानी जब पहला वाले अनुपात को इसमें डालेंगे तो a प्लस बी के जगह पे 7 हो जाएगा, तो c का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से 2 निकल के आ जाएगा। वैसे ही b प्लस सी का मान कितना है 6 है,
तो b प्लस सी के जगह पे यदि आप 6 डालेंगे तो a का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 3। अब तीसरा में क्या है c प्लस a का 5 है, तो जब c प्लस a के जगह पे 5 डालेंगे तो यहां से b क्या निकल के आ जाएगा 4, क्योंकि a प्लस b प्लस c सब योग कितना है इसका 9 है। और उसमें से हम दो दो को पुट कर दिए हैं, a प्लस b को जब पुट किए हैं तो हमें c पता चल गया है, b प्लस सी को जब पुट किए हैं तो a पता चल गया है, और a प्लस सी को जब पुट किए हैं तो b पता चल गया है। इस प्रकार हमें a b c तीनों का मान अलग अलग पता चल गया अनुपात में। अब हमें क्या निकालना है 1/a अनुपात 1/b रेशियो 1/c। अब 1/a कितना हो जाएगा 1/3, उसके बाद 1/b यानी 1/4, उसके बाद 1/c यानी कि 1/2। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होगा, मैंने पहले क्लास में ही बताया था कि हम किसी भी रेशियो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, बशर्ते हो जो नंबर हो नॉन जीरो हो, तो रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें ताकि जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है वो खत्म हो जाए। तो 3, 4 और 2 इस तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 12, यानी जो रेशियो है इसे हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इसे आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहला वाला क्या हो जाएगा 3 से 4 बार में कटेगा, यानी कि 4 अनुपात 4 से जब 12 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 अनुपात 2 से 12 में होगा तो 6, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 4:3:6। जबकि ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था ही नहीं। यदि आप इस क्वेश्चन को समझ लेते और ये जान जाते कि इसमें जो a प्लस बी प्लस सी दिया गया है 27, इसका कोई जरूरत नहीं है। अगर आप वही a प्लस बी प्लस सी का यूज करने लगते तो इस क्वेश्चन को करने में आपको नॉर्मल से ज्यादा समय लग जाता। हो सकता है आप में से कुछ को अभी भी इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है। हमें जो दिया गया था वो था a अनुपात b, b अनुपात c, सॉरी a प्लस b अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a। इसका मान दिया गया था 7, 6 और 5 के अनुपात में था। हमने क्या किया, तीनों को जोड़ दिया। जब तीनों को ऐड किया तो क्या निकल के आ गया, यहां से 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी, और इधर से 7, 6, 13, 5, 18। फिर हमने a प्लस बी प्लस सी का मान निकाल लिया, जब 2 इधर आ जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब इसमें हमने दो का वैल्यू पुट कर दिया जो हमें पता था। a प्लस बी की जगह पे 7 पता था तो हमें 7 डाल दिया तो c का मान 2 निकल के आ गया। b प्लस सी की जगह पे 6 पता था तो 6 डाल दिया, a का वैल्यू 3 निकल के आ गया। c प्लस a की जगह पे हमें कितना पता है 5 है तो 5 डाल दिए तो b का मान 4 निकल के आ गया। अब a b c तीनों पता चल गया। अब हमें निकालना जो था 1/a 1/b 1/c का वैल्यू निकालना था। अब हमने पहले क्लास में सीखा था कि यदि हम किसी रेशियो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं आता है, तो वही हमने किया, तीनों के एलसीएम से इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, तो जो वैल्यू निकल के आ गया हो गया 4, 3 और 6 का रेशियो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन भी सीजीएल मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमने इस वीडियो सीरीज में इतना अधिक क्वेश्चन के वैरायटी को लिया है कि यदि आप सिर्फ यही क्वेश्चन को कर लेते हो तो आपको अलग से कोई और बुक लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। मतलब किसी भी एग्जाम में आप 80 से 85% क्वेश्चन तो सिर्फ इस वीडियो सीरीज को फॉलो करके ही आराम से सोल्व कर पाओगे। बाकी के 15-20% क्वेश्चन के लिए अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं भी करते हैं तो 80-85% क्वेश्चन आप सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ इतना भी कर लेते हैं तो यहाँ से कवर हो जाएगा आपका। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या दिया गया है कि a, b और c का अनुपात दिया गया है 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2। जो हमें वैल्यू फाइंड करना है वो ये है a/b अनुपात b/c अनुपात c/a का। हमने क्या बताया था कि किसी भी रेशियो को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम इस रेशियो को किस चीज से मल्टीप्लाई करें ताकि जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है यानी जो हर में दिख रहा है वो खत्म हो जाए। तो इस 4, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 12। यदि हम इस रेशियो को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो इस रेशियो को हम करेंगे क्या 12 से मल्टीप्लाई। जब इसमें हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा a अनुपात b अनुपात c का जो वैल्यू होगा 12, 4 तिहाई 12 अनुपात 3 चौका 12 और 2 छक 12, यानी 3, 4 और 6 का अनुपात हो गया। अब जो हमें वैल्यू फाइंड करना है वो क्या है a/b, b/c, c/a। तो आप पुट कर दीजिए, a के जगह पे कितना है 3 और b के जगह पे कितना है 4 अनुपात b/c, b के जगह पे कितना है 4 और c के जगह पे 6 अनुपात c/a, c के जगह पे 6 और a के जगह पे 3। यहां से 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। अभी भी डिनोमिनेटर में 4 और 3 यहां पे दिख रहा है हमें, तो हम क्या करेंगे 4 और 3 का एलसीएम लेंगे और इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 12। 12 से इस रेशियो को जब मल्टीप्लाई करेंगे, इस रेशियो के क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9। 4 से 3 बराबर में होगा, 3 से 3 में मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया 9 अनुपात 3 चौका 12, 4 दूनी 8। उसके बाद इसमें नीचे कुछ नहीं है तो 12 दूनी 24, यानी जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया हो 9, 8 और 24 का रेशियो हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या है कि 3 संख्या का अनुपात दिया गया है 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। उसके बाद दिया गया है कि बड़ी और छोटी संख्या का बीच का जो गैप है, यानी जो सबसे बड़ी संख्या है और जो सबसे छोटी संख्या है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस 27 का है। तो हमें सबसे छोटी संख्या फाइंड करना है। तो जो अनुपात दिया गया है संख्याओं का वो क्या है 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। अब हम क्या करेंगे, इस तीनों के एलसीएम से इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4, 3 और 2, इसका एलसीएम कितना हो गया 12। तो यदि हम इस रेशियो को 12 से मल्टीप्लाई करें तो क्या निकल के आ जाएगा 2 छक 12 6 अनुपात 3 चौका 12 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12 3 तिहाई 9, यानी कि अनुपात क्या हो गया 6, 8 और 9 का। वैसे दोनों सेम ही है। मैं क्या बताया था कि रेशियो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप क्वेश्चन को यहाँ से भी करना चाहोगे तो हो जाएगा, बट क्या है ना कि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो आप इसे यदि सोल्व करोगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा कैलकुलेशन हो जाएगा। इसलिए हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हम आसानी से क्वेश्चन को कर पाए। अब यहाँ पे क्या है कि जो सबसे बड़ी संख्या है और जो सबसे छोटी संख्या है, इस दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है 27 का, और जो अनुपात में हमें दिख रहा है वो सबसे छोटी संख्या 6 दिख रहा है और जो सबसे बड़ी संख्या है वो 9 है। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 3। तो जो 3 है इसी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 27, यानी अनुपात के रूप में जो 3 है तो एक्चुअल में उसका वैल्यू कितना है 27, जो गैप 3 का है और जो क्वेश्चन में दिया गया है वो 27 है। हमें जो फाइंड करना है वो सबसे छोटी संख्या फाइंड करना है, यानी हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है 6 का। तो जब 3 का वैल्यू 27 है तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 2 गुना हो रहा है तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 54। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया डी हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि 8288 रुपया को 3 भाग में डिवाइड करना है, यानी ए बी सी को देना है, जो कि अनुपात है 5, 7 और 9 के अनुपात में बांटना है, और हमसे सी का वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी कि सी को कितने रुपया मिलेगा ये बताना है हमें। तो हम क्या करेंगे, हमें बांटना कितना है 8288 रुपया, और जो ए बी सी का अनुपात है वो है 5:7:9। हमसे सी का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देखिए जब 5, 7, 12, 9, 21 यदि हम तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, ये है ए बी और सी का अनुपात। तो 5, 7, 12, 9, 21, यानी जब 21 रुपया बट रहा है तो उसमें सी को कितना मिल रहा है 9। 21 में सी का हिस्सा कितना है 9, और हमें दिया कितना गया है 8288 रुपया। जब 21 रुपया बट रहा था तो सी को 9 रुपया मिल रहा था, जब 8288 रुपया बटेगा तो सी को कितना मिलेगा, कितना। अब हम इसे काटते हैं 3 तिहाई 9, 3 सत्ते 21, 7 सी से काटेंगे तो 7 इकाई 7, 1 पे 7 इकाई 7, 5 7 8 56, 2 7 चौका 28, यानी जब 1184 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 तिहाई 12 के 2 हाथ में 1 और 8 3 24, 1 25 के 5 हाथ में 2, 1 11 तिहाई 33, 2 35, यानी 3552 रुपया इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ये सब क्वेश्चन छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ क्या है कि 2 पूर्ण संख्या को अनुपात दिया गया है 5:7 है। अब पूछा बताना है हमें कि उसका योग क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या आपको पता होगा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी 1 2 3 4 जो गिनती की संख्या होता है वो प्राकृत संख्या होता है। और इस प्राकृत यानी नेचुरल नंबर में यदि हम आगे 0 भी ले लेते हैं, 0 को भी शामिल कर लेते हैं, तो ये जो सेट बन जाता है सेट ऑफ नंबर, इसी को होल नंबर कहा जाता है। हिंदी में इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, जो हमें अनुपात दिया गया है वो 5 और 7 का अनुपात है। और एक चीज़ और आपको पता होगा कि यदि 2 होल नंबर को जोड़ दिया जाए तो वो भी एक होल नंबर ही होगा। यदि 2 होल नंबर को गुना कर दिया जाए तो वो भी एक होल नंबर ही बनेगा। तो वैसे ही यदि 5 7 अनुपात में है, ये तो इसके अनुपात का वैल्यू है। वैसे तो इस क्वेश्चन को आप देख के ही कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन के बारीकी को समझें और एक एक चीज को जानें। यदि हम संख्या को लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा 5K और 7K। एक संख्या 5K हो गया, दूसरा 7K हो गया। दोनों ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 12K हो गया।
अब 12 के है, यानी कि जो संख्या होगा वो 12 का मल्टीपल होगा। तो 12 का मल्टीपल आपके ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है? 54, 60, 46, 68। उसमें से सिर्फ 60 है जो कि 12 का मल्टीपल है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 60 हो जाएगा। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले दिन फिर से इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और आजकल तो लड़ते भी रहिए, क्योंकि आजकल अपने अधिकार के लिए लड़ना भी पड़ता है। ट्विटर कैंपेन कीजिए।